हेलो फ्रेंड, ऑल फिल्म चैनल में आपका स्वागत है। पिछले विभिन्न वीडियो के जरिए हम लोगों ने इस बोर्ड के संपूर्ण सर्किट डायग्राम के बारे में समझा है कि इस बोर्ड में जितने भी आईसी लगे होते हैं वे क्या काम करते हैं। हम लोगों ने ये समझा है कि ये जो आईसी है ये हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है और ये जो आईसी है वो लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है, यानी कि यह पतला आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए आईसी लगा होता है और यहाँ पर जो आईसी लगा होता है वो मोटा आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए लगा होता है। और दो जो आईसी होते हैं शुरू में, ये दोनों आईसी हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं और ये दोनों आईसी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। ये अलावे इस बोर्ड में हम लोगों ने ये भी समझा है कि इस बोर्ड में जो पावर सप्लाई बना होता है वो ड्यूल पावर सप्लाई होता है और इस ड्यूल पावर सप्लाई से इन आईसीयों को किस प्रकार से सप्लाई दिया जाता है उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो के जरिए समझा है। आज इस वीडियो के जरिए हम लोग ये समझेंगे कि इस बोर्ड को सिग्नल देने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 3 पॉइंट बने हुए हैं और यहाँ पर इनपुट सिग्नल के रूप में सीडी हो या डीवीडी हो या एम्पलीफायर हो या यूएसबी मॉड्यूल हो, उसके द्वारा कमज़ोर ऑडियो जो सिग्नल निकलते हैं उस सिग्नल को लेकर के यहाँ देते हैं। तो किस प्रकार से यूएसबी का कनेक्शन यहाँ करेंगे और यूएसबी को काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देना होता है, तो वो सप्लाई यहाँ से ले करके देते हैं। तो किस प्रकार से 5 वोल्ट यहाँ पर रेगुलेटर जो आईसी लगा होता है उसके द्वारा बनाया जाता है और बना करके यहाँ पर कैसे देते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। इस बोर्ड के साथ यहाँ 2 स्पीकर कनेक्शन करते हैं, जबकि वूफर का कनेक्शन इन आईसीयू के साथ डायरेक्ट करते हैं और वूफर को कंट्रोल करने के लिए, वूफर की आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वूफर कंट्रोलर यूज़ में लाते हैं। तो किस प्रकार से इन सभी कनेक्शन को करेंगे और साथ ही साथ इन सभी आईसीयू के साथ जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वे क्या काम करते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं और उनकी क्या वैल्यू होती है, उसके बारे में आज A to Z जान पाएंगे। तो इस बोर्ड को पलटते हुए हम लोग आगे समझेंगे। इस होम थिएटर बोर्ड के पीसीबी साइड में यहाँ कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देने के लिए 3 पॉइंट बने होते हैं, जहाँ लेफ्ट और राइट के कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। सीडी हो या डीवीडी हो या एम्पलीफायर हो या मोबाइल हो या इस प्रकार का यूएसबी मॉड्यूल हो, इनके द्वारा निकलने वाला लेफ्ट और राइट के सिग्नल को लेकर के यहाँ देते हैं। तो जो यहाँ सिग्नल देते हैं और जो सिग्नल यहाँ देते हैं वे दोनों सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ और ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर आने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल में से लो फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर यूज़ में लाते हैं जिसका वैल्यू होता है 10 के, और यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए जिसका वैल्यू होता है 220 kpf। ठीक इसी तरीके से जो यहाँ सिग्नल प्राप्त होता है वह ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचता है और यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा लो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पास कराया जाता है, जबकि यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी को पास कराया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है पतला आवाज़ को पास कराया जाता है, जिसके लिए यहाँ कैपेसिटर का वैल्यू रखा जाता है 220 के, यानी कि 220 kpf का कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं, जबकि लो फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर 10 के का रजिस्टर यूज़ में लाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ लेफ्ट और राइट के लो फ्रीक्वेंसी प्राप्त होते हैं और यहाँ लेफ्ट और राइट के हाई फ्रीक्वेंसी प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर प्राप्त होने वाले सिग्नल लेफ्ट और राइट के सिग्नल को आगे चल करके एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ एक एम्पलीफायर आईसी लगाते हैं, प्री एम्पलीफायर आईसी लगाते हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने का काम करता है, यानी कि पतला आवाज़ को एम्पलीफाई करने का काम करता है। इस आईसी में कुल 8 पिन बने होते हैं। यहाँ जो आईसी लगा होता है उसका नंबर होता है 4558। तो इस आईसी में कुल 8 पिन बने होते हैं। यहाँ पर पिन नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। इसके बाद यहाँ पर पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 है। इस आईसी के सप्लाई के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि इस आईसी को काम करने के लिए इसके पिन नंबर 4 को नेगेटिव देते हैं जबकि 8 नंबर पिन को पॉजिटिव देते हैं। ठीक इसी तरीके से एक आईसी यहाँ लगा होता है जो कि लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने का काम करता है, यानी कि मोटा आवाज़ को एम्पलीफाई करने का काम करता है। इस आईसी में यहाँ पिन नंबर 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 है। इसके बाद यहाँ पर पिन नंबर 5, 6 और यहाँ पर पिन नंबर 7 और यहाँ पर पिन नंबर 8 है। इस आईसी में भी पिन नंबर 4 का प्रयोग निगेटिव के रूप में करते हैं, जबकि पिन नंबर 8 का प्रयोग पॉजिटिव के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से इस आईसी के द्वारा यहाँ पर आने वाले लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी में से लो फ्रीक्वेंसी को ऐसे पास कराते हुए इस आईसी को देते हैं एम्पलीफाई करने के लिए, जबकि यहाँ पर आने वाले लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी लेफ्ट और राइट के सिग्नल में से यहाँ से यहाँ कैपेसिटर के द्वारा विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा इस आईसी को देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए। इसके बाद इस आईसी के द्वारा एम्पलीफाई सिग्नल को लेकर के मजबूत करने के लिए, पूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए आउटपुट में देखेंगे कि यहाँ पर 2 आईसी लगे होते हैं, 20-30 के रूप में 2 आईसी लगे होते हैं। यहाँ पर एक आईसी लगा होता है जिसका नंबर होता है 20-30 और एक आईसी यहाँ लगा होता है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, यानी कि इस आईसी के द्वारा जो हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि पतला आवाज़ को जो एम्पलीफाई किया जाता है उस सिग्नल को इन
दोनों के द्वारा एम्पलीफाई करके स्पीकर को दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से इस आईसी के द्वारा जो लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई किया जाता है, यानी कि मोटा आवाज़ को एम्पलीफाई किया जाता है, उस मोटा आवाज़ को पूर्ण रूप से शक्तिशाली करने के लिए देखेंगे कि आउटपुट में यहाँ एक आईसी लगा होता है और एक आईसी यहाँ लगा होता है। इन दोनों आईसीओ की सहायता से सिग्नल को पूर्ण रूप से मजबूत करके वूफर को देते हैं और आवाज़ हम लोग सुनते हैं। तो ये चारों वाईसी, आउटपुट में लगे हुए चारों वाईसी और प्री एम्पलीफायर में लगे हुए दोनों वाईसी किस प्रकार से काम करते हैं, आज इस वीडियो के ज़रिए आप बहुत ही डिटेल में जान पाएंगे। हम लोगों ने सर्किट डायग्राम के ज़रिए समझा था कि हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए जो आईसी लगा होता है उसके पिन नंबर 5 को कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। लेफ्ट और राइट के जो सिग्नल आते हैं तो विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी को पास कराते हुए ऐसे होते हुए पिन नंबर 5 को कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं, और जो 5 को देते हैं वो पूर्णतः एम्पलीफाई होकर के पिन नंबर 7 से आउट होता है और आउट होकर के आगे चल करके 20-30 आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 को देते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो सिग्नल जो देते हैं लेफ्ट और राइट में, एक सिग्नल यहाँ देते हैं, एक सिग्नल यहाँ देते हैं, तो यहाँ सिग्नल देंगे वो सिग्नल एम्पलीफाई होने के लिए इस आईसी के पिन नंबर 3 को देते हैं। हालांकि इनपुट 2 और 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया है, तो 3 में कमज़ोर और ऑडियो सिग्नल देते हैं और शक्तिशाली होकर के वो सिग्नल पिन नंबर 1 से निकल जाता है। इस आईसी का आउटपुट पिन नंबर 1 होता है और 1 से निकाल करके वही सिग्नल 20-30 आईसी को देते हैं। तो ये जो आईसी है ये हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने का काम करता है। और ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने वाले आईसी के बारे में भी समझा था कि यहाँ जो लेफ्ट और राइट के जो सिग्नल आते हैं उनमें से लो फ्रीक्वेंसी को विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा लो फ्रीक्वेंसी को पास करते हुए, यानी कि मोटा आवाज़ को पास करते हुए इस आईसी के इनपुट पिन 2 को देते हैं। हम लोग पहले ही जानते हैं कि आईसी का इनपुट पिन 2 और 3 होते हैं, लेकिन यहाँ इस आईसी में पिन नंबर 2 का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया है, जबकि यहाँ इस आईसी में पिन नंबर 3 का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया है। तो 2 में कमज़ोर जो ऑडियो सिग्नल देते हैं वो एम्पलीफाई होकर के 1 से आउट होता है और 1 से निकलने वाला सिग्नल है ऐसे होते हुए विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा फिर पुनः इनपुट पिन नंबर 5 को देते हैं। तो यहाँ पिन नंबर 5 का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया है, तो यहाँ भी पिन नंबर 5 का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया है, लेकिन यहाँ से निकलने वाला सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, पुनः एम्पलीफाई करने के लिए पिन नंबर 5 को देते हैं और पूर्णतः एम्पलीफाई सिग्नल है आईसी के पिन नंबर 7 से लेकर के बूफर कंट्रोल से होते हुए वो आईसी को देते हैं। ब्रिज एम्पलीफायर में जो 2 आईसी लगे होते हैं 20-30 रूप में, तो उनको देते हैं। तो यहाँ इस बोर्ड पर समझेंगे कि लेफ्ट और राइट में आने वाले हाई फ्रीक्वेंसी को, यानी कि पतला आवाज़ को यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा 220 केपीएफ के कैपेसिटर के द्वारा यहाँ भेजते हैं और यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा 220 केपीएफ कैपेसिटर के द्वारा यहाँ भेजते हैं। लेफ्ट और राइट के सिग्नल यहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद यही सिग्नल को लेकर के देखिएगा कि यहाँ से यहाँ पुनः एक रजिस्टर का यूज़ करते हैं और फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर यूज़ में लाते हैं। यहाँ जो रजिस्टर यूज़ में लाते हैं उसका वैल्यू होता है 5.6 किलो ओम। यहाँ भी एक रजिस्टर जो यूज़ में लाते हैं उसका वैल्यू होता है 5.6 किलो ओम। और यहाँ पर अगर सिग्नल का लेवल आवश्यकता से अधिक हाई हो तो उस सिग्नल के लेवल को सही बनाए रखने के लिए देखेंगे कि इसी लाइन में यहाँ से यहाँ ग्राउंड लाइन से एक रजिस्टर यूज़ में लाते हैं जिसका वैल्यू होता है 10 के। और इस प्रकार से यह सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ जो सिग्नल प्राप्त होता है वो सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं। अभी थोड़ा देर पहले समझे कि इस आईसी का इनपुट पिन नंबर 5 होता है, तो 5 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। और अगर 5 पर सिग्नल का लेवल आवश्यकता से अधिक हाई हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से यहाँ एक ग्राउंड लाइन से एक रजिस्टर यूज़ में लाते हैं जिसका वैल्यू होता है 10 किलो ओम। तो इस प्रकार से इस आईसी के पिन नंबर 5 पे यहाँ पर आने वाले लेफ्ट और राइट में से सिग्नल, एक सिग्नल को इसके पिन नंबर 5 को देते हैं। कैसे दिए, तो यहाँ पर का सिग्नल ऐसे होते हुए कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा और फिर एक यहाँ से यहाँ रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 5 को दिए कमज़ोर ऑडियो सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ समझेंगे कि यहाँ का सिग्नल यहाँ से है कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा जो यहाँ भेजते हैं, तो उस सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए, लेवल को नियंत्रित करने के लिए अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है ग्राउंड लाइन से जिसका वैल्यू होता है 10 किलो ओम। और इसके बाद यही सिग्नल को लेकर के यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 3 को देते हैं जिस रजिस्टर का वैल्यू होता है 1 किलो ओम। और अगर सिग्नल का लेवल आवश्यकता से अधिक हाई हो पिन नंबर 3 पर तो उसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर 10 किलो ओम का यूज़ में लाते हैं। और इस प्रकार से इस आईसी के एक पिन नंबर 3 में सिग्नल देते हैं और एक सिग्नल देते हैं 5 में। 3 में कैसे दिए, तो यहाँ का सिग्नल यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा फिर एक रजिस्टर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 3 को दिए। तो आईसी के पिन नंबर 3 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल प्राप्त हुआ और
यहाँ इस आईसी के पिन नंबर 5 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल प्राप्त हुआ। इसके बाद आईसी की जो पिन नंबर 3 में जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल प्राप्त होता है वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के इस आईसी के पिन नंबर 1 से आउट होगा, 1 से निकलेगा। और यहाँ देखेंगे कि आईसी के पिन नंबर 1 और 2 के साथ कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। पिन नंबर 1 और 2 के साथ यहाँ से एक कैपेसिटर लगा होता है जिसका वैल्यू होता है 220 पीएफ है, और यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर भी लगा होता है पिन नंबर 1 और 2 के साथ आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, जिसका वैल्यू होता है 40 किलो ओम। और यहाँ के सिग्नल को लेवल को सही बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर ग्राउंड लाइन से लगा होता है जिसका वैल्यू होता है 10 किलो ओम। इस प्रकार से आईसी के पिन नंबर 3 में मिलने वाला सिग्नल एम्पलीफाई होकर के 1 से आउट होता है, 1 से निकलता है, और यहाँ से निकलने वाला सिग्नल देखेंगे कि यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ भेजते हैं। और यहाँ पर सिग्नल का लेवल सही रहे इसके लिए देखेंगे कि यहाँ से एक रजिस्टर ग्राउंड लाइन से लगा होता है। ये लंबी एवं चौड़ी पट्टी यानी कि ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लाइन से लगा होता है। और यहाँ का सिग्नल यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा 47 केपीएफ के कैपेसिटर के द्वारा, और फिर यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा आईसी के पिन नंबर, इनपुट पिन नंबर 1 को कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। तो इस प्रकार से आईसी के पिन नंबर 1 जो आउटपुट होता है, या जो आईसी जो प्री एम्पलीफायर आईसी है, इसके आउटपुट पिन नंबर 1 से निकलने वाला सिग्नल यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा, और फिर यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा 47 केपीएफ के, और फिर यहाँ से एक 1 किलो के रजिस्टर के द्वारा इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 को देते हैं। हम लोग पहले ही जानते हैं कि 20-30 जो आईसी होता है, इस आईसी में कुल 5 पिन निकले होते हैं। यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। पिन नंबर 1 को कमज़ोर ऑडियो सिग्नल दिए और यहाँ पर दिया जाने वाला सिग्नल का लेवल सही रहे, तो इसके लिए देखेंगे कि पिन नंबर 1 के साथ एक रजिस्टर 22 किलो ओम का रजिस्टर ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है। ये लंबी एवं चौड़ी पट्टी यानी कि ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है। इसके बाद आईसी का पिन नंबर 2 जो होता है वो फीडबैक पिन होता है। 2 का प्रयोग, इस आईसी का पिन नंबर 2 का प्रयोग फीडबैक के रूप में करते हैं। हालांकि 2 के साथ कुछ कंपोनेंट जो है ग्राउंड लाइन से जुड़े होते हैं। तो देखिएगा कि ये आईसी का पिन नंबर 1 और ये 2 है। 2 के साथ देखिएगा कि यहाँ 330 ओम का एक रजिस्टर और यहाँ से एक कैपेसिटर लगा होता है जिसका वैल्यू होता है 100 केपीएफ का एक कैपेसिटर लगा होता है। और इसके अलावे पिन नंबर 2 के साथ एक और यहाँ से एक रजिस्टर का यूज़ करते हैं, 1 किलो ओम का रजिस्टर, और यहाँ से एक कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं, 47 MFD 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं। और आईसी का पिन नंबर 3 के बारे में पहले ही जानते हैं कि आईसी के पिन नंबर 3 को नेगेटिव देते हैं काम करने के लिए, और पिन नंबर 5 को पॉजिटिव देते हैं। तो ये पिन नंबर 3 को नेगेटिव और 5 को पॉजिटिव देते हैं, जिसके बारे में पहले ही जान चुके हैं कि पावर सप्लाई से किस प्रकार से इस आईसी को काम करने के लिए पिन नंबर 3 को नेगेटिव और 5 को पॉजिटिव प्राप्त होती है। और जो आईसी के पिन नंबर 1 में जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के आईसी के पिन नंबर 4 से आउट होता है, और 4 से निकलने वाला सिग्नल को लेकर के स्पीकर को देते हैं। तो कैसे 4 से निकलने वाला सिग्नल स्पीकर को जाता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो अगर आईसी के पिन नंबर 4 से निकलने वाला सिग्नल का लेवल आवश्यकता से अधिक हाई हो, लो हो, तो इसकी सूचना यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा 22 किलो का रजिस्टर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 2 को देते हैं। और इस प्रकार से 4 से सिग्नल को प्राप्त करते हैं, और 4 से निकलने वाला सिग्नल सीधे स्पीकर को देते हैं। स्पीकर का तार यहाँ भी जोड़ सकते हैं, या ऐसे होते हुए देखेंगे कि ऐसे होते हुए स्पीकर का तार ऐसे होते हुए यहाँ स्पीकर के तार को जोड़ेंगे, और स्पीकर का तार यहाँ जोड़ेंगे, या ऐसे होते हुए यहाँ पर स्पीकर का एक तार का कनेक्शन करेंगे, जबकि स्पीकर के दूसरे तार को ग्राउंड लाइन में जोड़ेंगे। तो ये देखेंगे कि ऐसे होते हुए ये जो लाइन है ऐसे होते हुए यहाँ से एक जंपर के द्वारा ग्राउंड लाइन है, तो स्पीकर के एक तार को यहाँ जोड़ेंगे, यानी कि आईसी के पिन नंबर 4 के साथ स्पीकर कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर स्पीकर कनेक्शन करेंगे, या ऐसे होते हुए यहाँ पर स्पीकर के एक तार को जोड़ेंगे और स्पीकर के दूसरे वायर को ले जाकर के ग्राउंड लाइन में जोड़ेंगे, लंबी एवं चौड़ी पट्टी में जोड़ेंगे। इस प्रकार से इस आईसी के बारे में समझे। और इस आईसी का आउटपुट पिन नंबर 4 के साथ कुछ कंपोनेंट ग्राउंड लाइन से लगे होते हैं, ताकि अगर पिन नंबर 4 से सिग्नल का लेवल आवश्यकता से अधिक हाई हो या सिग्नल सही रूप से नहीं निकले, तो उस स्थिति में स्पीकर भी डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इस स्पीकर के सेफ्टी के लिए आईसी के पिन नंबर 4 के साथ देखेंगे कि ऐसे होते हुए यहाँ से एक रजिस्टर यूज़ में लाते हैं, जिस रजिस्टर का वैल्यू होता है 2.2 ओम, 2.2 ओम का एक रजिस्टर है। और फिर देखेंगे कि यहाँ से एक कैपेसिटर लगा होता है जिसका वैल्यू होता है 100 केपीएफ। इस प्रकार से यहाँ तक समझे। इसके बाद समझेंगे कि एक सिग्नल थोड़ा देर पहले समझे कि आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं। जो 5 में कमजोर ऑडियो सिग्नल देते हैं वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के इस आईसी के पिन नंबर 7 से आउट होता है, 7 से निकलता है। इसका पिन नंबर जो 6 होता है वो भी इनपुट होता है, लेकिन यहाँ पर
पिन नंबर 5 का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया है और 6 का प्रयोग इनपुट के रूप में नहीं किया गया है। यहाँ पर 6 का प्रयोग फीडबैक के रूप में किया गया है, यानी कि आवाज़ को लेवल को सही बनाए रखने के लिए, सिग्नल के लेवल को सही बनाए रखने के लिए पिन नंबर 6 का प्रयोग किया गया है। आईसी के पिन नंबर 7 से निकलने वाला सिग्नल का लेवल अगर किसी कारणवश हाई हो, लो हो, तो इसकी इन्फॉर्मेशन पुनः आईसी को देते हैं, पिन नंबर 6 को देते हैं। तो इसके लिए देखेंगे कि पिन नंबर 7 और 6 के साथ यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है जिसका वैल्यू होता है 47 किलो ओम। 47 किलो ओम का एक रजिस्टर यूज़ में लाते हैं और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगाते हैं, 220 पीएफ का कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं ताकि आईसी के पिन नंबर 7 से निकलने वाला सिग्नल का लेवल सही बना रहे। सिग्नल किस प्रकार से निकल रहा है उसकी सूचना पिन नंबर 6 को देते हैं। और आईसी के पिन नंबर 6 के साथ एक यहाँ से यहाँ ग्राउंड लाइन में एक रजिस्टर भी यूज़ में लाते हैं जिसका वैल्यू होता है 10 किलो ओम। इस प्रकार से आईसी के पिन नंबर 5 के बारे में भी समझे, 6 के बारे में भी समझे और 7 के बारे में समझे। तो अभी थोड़ा देर पहले समझे कि इस आईसी के पिन नंबर 5 में जो कमजोर ऑडियो सिग्नल देते हैं वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के पिन नंबर 7 से आउट होता है और 7 से निकलने वाला सिग्नल यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा फिर एक रजिस्टर के द्वारा इस आईसी के 20-30 आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 को कमजोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। और आईसी के पिन नंबर 1 के सिग्नल के लेवल को सही बनाए रखने के लिए यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर ग्राउंड लाइन से जोड़ते हैं जिसका वैल्यू होता है 22 किलो ओम। इसके बाद आईसी का पिन नंबर 2 भी इनपुट होता है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर पिन का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया है। 2 का प्रयोग सिग्नल के लेवल को सही बनाए रखने के लिए फीडबैक के रूप में किया गया है। तो यहाँ देखेंगे कि पिन नंबर 2 के साथ कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। 2 के साथ देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर यूज में लाते हैं और यहाँ से एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज में लाते हैं। यहाँ से यहाँ जो रजिस्टर जो यूज में लाया जाता है उसका वैल्यू होता है 330 ओम। 330 ओम का एक रजिस्टर यूज में लाते हैं और यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगाते हैं जिसका वैल्यू होता है 100 केपीए पे। इसके अलावा यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर यूज में लाते हैं जिसका वैल्यू होता है 1 किलो और यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर यूज में लाते हैं जो कि 47 एमएफडी का कैपेसिटर लगा होता है पिन नंबर 2 के साथ। इसके बाद पिन नंबर 3 के बारे में पहले जान चुके हैं और 5 के बारे में कि पिन नंबर 3 को काम, इस आईसी को काम करने के लिए पिन नंबर 3 को निगेटिव देते हैं और जबकि 5 को पॉजिटिव देते हैं। वो कहाँ से देते हैं तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये पावर सप्लाई के यहाँ पर 2 डायोड के द्वारा यहाँ पर हमको निगेटिव सप्लाई प्राप्त होती है और यहाँ की निगेटिव सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर करते हुए वही निगेटिव सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ से एक जंपर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 3 को निगेटिव देते हैं और जबकि 5 को पॉजिटिव देने के लिए यहाँ पर 2 डायोड के कैथोड जहाँ आपस में जुड़े होते हैं वहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होती है और यहाँ की पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर करते हुए वही पॉजिटिव सप्लाई ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं और इस आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं। तो इस प्रकार से इस आईसी के पिन नंबर 5 को पॉजिटिव और 3 पर निगेटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। और यहाँ पर निगेटिव लाइन, ये पॉजिटिव लाइन है या निगेटिव लाइन है, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव लाइन के बीच में एक फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं। 47 एमएफडी 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज में लाते हैं। तो इस प्रकार से 3 को निगेटिव और 5 को पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त। और जो कमजोर ऑडियो सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 1 में देते हैं वो सिग्नल पूर्णतः एम्पलीफाई होकर के, पूर्णतः मजबूत होकर के इस आईसी के पिन नंबर 4 से प्राप्त करते हैं। और 4 से अगर सिग्नल का लेवल आवश्यकता से अधिक लो हो, हाई हो, तो इसकी इन्फॉर्मेशन पिन नंबर 2 को देते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, 22 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है ताकि यहाँ की 4 नंबर से निकलने वाला सिग्नल की सूचना आईसी के पिन नंबर 2 को दे ताकि आईसी अपने जो फंक्शन को कंट्रोल करे। और इस प्रकार से यहाँ पर 22 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा होता है और आईसी के पिन नंबर 4 से निकलने वाला सिग्नल स्पीकर को देते हैं। तो कैसे देते हैं तो देखेंगे कि ऐसे होते हुए यही सिग्नल ऐसे होते हुए सीधे स्पीकर को देते हैं। यहाँ स्पीकर कनेक्शन कर सकते हैं या स्पीकर कनेक्शन यहाँ करेंगे और स्पीकर के दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड लाइन में जोड़ेंगे। यह लंबी एवं चौड़ी पट्टी है, यहाँ जोड़ सकते हैं या यहाँ जोड़ेंगे स्पीकर के एक तार को यहाँ से यहाँ जंपर के द्वारा। ये भी ग्राउंड लाइन है तो ये ग्राउंड लाइन में स्पीकर का कनेक्शन करेंगे। और 4 से निकलने वाला सिग्नल के लेवल को सही बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर 4 का सिग्नल का लेवल सही नहीं होगा तो उस स्थिति में स्पीकर में डैमेज हो सकता है। तो 4 के सिग्नल को लेवल को सही बनाए रखने के लिए देखेंगे कि पिन नंबर 4 के साथ यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर 2.2 ओम का एक रजिस्टर यूज में लाते हैं और यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर 100 केपीएफ का यूज में लाते हैं ताकि यहाँ पर आने वाला अनावश्यक सिग्नल को नष्ट किया जा सके। इस प्रकार से स्पीकर के सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर ग्राउंड लाइन से
लगाते हैं और यहाँ पर स्पीकर के एक तार का कनेक्शन करेंगे, यहाँ करेंगे स्पीकर के एक तार कनेक्शन करेंगे और स्पीकर के दूसरे तार को या ग्राउंड लाइन से कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड लाइन से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों आईसी के बारे में समझे कि किस प्रकार से इस आईसी के द्वारा एम्पलीफाई सिग्नल को ये दोनों आईसी शक्तिशाली करते हैं और शक्तिशाली होने के बाद किस प्रकार से उस सिग्नल को स्पीकर को देते हैं। इसके बाद यहाँ लगा हुआ आईसी के बारे में समझेंगे कि ये जो आईसी है वो लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है, यानी कि मोटा आवाज़ को एम्पलीफाई करने का काम करता है और इसके द्वारा एम्पलीफाई सिग्नल को पूर्णतः मजबूत करने के लिए यहाँ ब्रिज एम्पलीफायर के रूप में 2 आईसी यूज किए गए हैं। तो इनके द्वारा किस प्रकार सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है उसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि जो लेफ्ट और राइट के जो कमजोर ऑडियो सिग्नल यहाँ देते हैं तो उसमें से लो फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए, यानी कि मोटा आवाज़ को पास करने के लिए यहाँ से यहाँ रजिस्टर यूज में लाते हैं, जिस रजिस्टर का वैल्यू होता है 10 किलो ओम। एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ और एक रजिस्टर के द्वारा सिग्नल यहाँ भेजते हैं। 10 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज़ को यहाँ भेजते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है 4.7 एमएफडी और 4.7 एमएफडी के द्वारा सिग्नल को यहाँ भेजते हैं। लेफ्ट और राइट के सिग्नल यहाँ पहुँचेंगे कैपेसिटर के द्वारा और इसके बाद यही सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ और एक सिग्नल यहाँ, इसके बाद यहाँ पर पहुँचने वाले दोनों सिग्नल को लेकर के यहाँ भेजते हैं। दोनों सिग्नल को यहाँ पर एक साथ मिला देते हैं। तो यहाँ पर दोनों को एक साथ मिलाने के लिए देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं जिसका वैल्यू होता है 5.6 किलो ओम और यहाँ भी एक रजिस्टर लगाते हैं जिसका वैल्यू होता है 5.6 किलो ओम और इसके बाद यही सिग्नल विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा इस आईसी को देते हैं एम्पलीफाई करने के लिए। तो कैसे होता है एम्पलीफाई उसके बारे में भी समझेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ के सिग्नल के लेवल को सही बनाए रखने के लिए यहाँ से यहाँ एक ग्राउंड लाइन से एक रजिस्टर यूज में लाते हैं जिसका वैल्यू होता है 10 किलो ओम। इस प्रकार से यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है और इसी लो फ्रीक्वेंसी को यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा 4.7 एमएफडी के कैपेसिटर के द्वारा यहाँ भेजते हैं और यहाँ पर भेजने के बाद फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं और जिस रजिस्टर का वैल्यू होता है 1 किलो ओम और 1 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा यही सिग्नल लेकर के ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 2 को देते हैं। तो यहाँ इस आईसी का पिन नंबर 2 का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया है, जबकि यहाँ इस आईसी में पिन नंबर 3 का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया था। तो यहाँ पिन नंबर 2 का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया है। तो यहाँ आईसी का पिन नंबर 1 या 2, इसके बाद 3, यहाँ पर 4, इसके बाद 5, 6, 7 और 8 है। पिन नंबर 2 में कमजोर ऑडियो सिग्नल दिए, कैसे दिए? तो यहाँ पर दिया जाने वाला कमजोर ऑडियो सिग्नल विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ के बाद में फिर 2 रजिस्टर के द्वारा यहाँ और इसके बाद एक कैपेसिटर के द्वारा एक रजिस्टर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 2 में कमजोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। और जो कमजोर सिग्नल 2 में देते हैं वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के आईसी के पिन नंबर 1 से आउट होगा और आईसी के पिन नंबर 3 का प्रयोग है इनपुट के रूप में नहीं करके ग्राउंड लाइन से जोड़ दिया गया। तो देखेंगे कि आईसी का पिन नंबर 3 ऐसे होते हुए लंबी एवं चौड़ी पट्टी जुड़ा हुआ, यानी कि ग्राउंड लाइन से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से आईसी के पिन नंबर 1 से निकलने वाला सिग्नल एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा 10 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा फिर एक रजिस्टर के द्वारा 10 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं और 5 के सिग्नल के लेवल को सही बनाए रखने के लिए देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर यूज में लाते हैं, का वैल्यू होता है 100 kPa है और इसके अलावे आईसी के पिन नंबर 1 से निकलने वाला सिग्नल का लेवल आवश्यकता से अधिक हाई हो तो उसकी वो जो है सिग्नल को डायरेक्ट ही आईसी के पिन नंबर 7 को दे देते हैं। तो यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है जिसका वैल्यू होता है 220 kPa है और इस प्रकार से एक से निकलने वाला सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ और ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर जब 5 को देते हैं तो वो सिग्नल पूरा एम्पलीफाई होकर के पिन नंबर 7 से आउट होता है और 7 से निकलने वाला सिग्नल को पूर्णतः एम्पलीफाई करने के लिए देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर यूज में लाते हैं जिस कैपेसिटर का वैल्यू होता है 4.7 एमएफडी और फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर यूज में लाते हैं जिसका वैल्यू होता है 1 किलो ओम है और यहाँ का सिग्नल के लेवल को सही बनाए रखने के लिए देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक ग्राउंड लाइन से एक रजिस्टर यूज में लाते हैं जिसका वैल्यू होता है 1 किलो ओम ताकि यहाँ का सिग्नल का लेवल आवश्यकता से अधिक हाई नहीं हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिग्नल प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देने के लिए इनपुट पॉइंट हो गया और ये जो है आउटपुट पॉइंट हो गया, लो फ्रीक्वेंसी का आउटपुट पॉइंट हो गया। और यहाँ के सिग्नल को लेकर के वूफर कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। वूफर कंट्रोलर के टर्मिनल नंबर 1 को सिग्नल देंगे, 3 नंबर टर्मिनल ग्राउंड लाइन से जोड़ते हैं और 2 से निकलने वाला सिग्नल ऐसे होते हुए वही सिग्नल आगे चल करके हम लोग पहले जान चुके हैं सर्किट डायग्राम में कि आगे चल करके वही सिग्नल को लेकर के आईसी 2030 के इनपुट पिन नंबर 1 को देते हैं। यहाँ जो है वूफर कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 का कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर 2 का और यहाँ पर 3 का। 3 जो है ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है, ये लंबी एवं चौड़ी पट्टी यानी कि ग्राउंड लाइन है, यहाँ पर टर्मिनल नंबर 3 का कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से वूफर कंट्रोल के 1 नंबर टर्मिनल पर सिग्नल दिए और 2 नंबर टर्मिनल से सिग्नल को ले करके ऐसे
होते हुए यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगाते हैं, 4.7 MFD का एक कैपेसिटर लगाते हैं और कैपेसिटर के द्वारा वही सिग्नल यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर यूज़ में लाते हैं जिसका वैल्यू होता है 1 किलो ओम और 1 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा वही सिग्नल आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 को देते हैं। यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि 2 आईसी यूज़ में लाया गया है। तो इस आईसी के पिन नंबर 1 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल दिए और 1 के लेवल को सही बनाए रखने के लिए देखेंगे कि यहाँ से एक ग्राउंड लाइन से एक रजिस्टर भी यूज़ में लाते हैं जिसका वैल्यू होता है 22 किलो ओम और 22 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा यहाँ के सिग्नल के लेवल को सही बनाए रखा जाता है। जबकि 2 का प्रयोग फीडबैक के रूप में किया गया है। तो 1 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं, इस आईसी के पिन नंबर 3 को नेगेटिव और 5 को पॉजिटिव देते हैं। तो जो 1 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के आईसी के पिन नंबर 4 से आउट होता है। या आईसी का पिन नंबर 1 या 2 या 3 और ये रहा पिन नंबर 4 और यह 5। 1 में जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल दिए वो शक्तिशाली होकर के आईसी के पिन नंबर 4 से प्राप्त करते हैं और 4 से लेकर के यही सिग्नल लेकर के सीधे बफर के एक टर्मिनल को देते हैं और 4 से निकलने वाला सिग्नल को पुनः एम्पलीफाई करने के लिए देखेंगे कि यही सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 2 में देते हैं। तो यहाँ इस आईसी का पिन नंबर यह 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर पिन नंबर 5 होता है। तो इसके पिन नंबर 2 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। आईसी के पिन नंबर 4 से निकलने वाला सिग्नल को यहाँ से यहाँ एक 22 किलो ओम के रजिस्टर और एक 220 MFD कैपेसिटर के द्वारा आईसी के पिन नंबर इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 2 को देते हैं। यहाँ इस आईसी के पिन नंबर 2 का प्रयोग इनपुट के रूप में किया गया है, जबकि 1 का प्रयोग है इनपुट के रूप में नहीं करके 1 का प्रयोग है यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा ग्राउंड लाइन से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 2 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं। और इसके अलावे यह आईसी का पिन नंबर 3 जो कि एक यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा नेगेटिव लाइन जुड़ा हुआ है और आईसी का पिन नंबर यह 4 और यह रहा 5। पिन नंबर 5 देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा पॉजिटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इस आईसी के पिन नंबर 4 से मोटा आवाज़ यानी कि लो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुआ और इस आईसी के भी पिन नंबर 4 से मोटा आवाज़ यानी कि लो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुआ और यहाँ पर प्राप्त होने वाला लो फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर प्राप्त होने वाला इसके पिन नंबर 4 पर प्राप्त होने वाला लो फ्रीक्वेंसी और इसके भी पिन नंबर 4 पर प्राप्त होने वाला लो फ्रीक्वेंसी को लेकर के सीधे बूफर को देते हैं। और इस आईसी के पिन नंबर 4 से निकलने वाला सिग्नल का लेवल सही बना रहे इसके लिए पिन नंबर 4 के साथ कुछ कंपोनेंट ग्राउंड लाइन से लगे होते हैं। पिन नंबर 4 देखेंगे कि ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक 100 kPa का एक कैपेसिटर और एक 2.2 ओम का रजिस्टर और यहाँ से यहाँ एक जंपर लाइन के द्वारा ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है इस आईसी का पिन नंबर 4। साथ ही साथ इस आईसी का भी पिन नंबर 4 1 2 3 4 इसका भी पिन नंबर 4। यहाँ से यहाँ एक देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है 100 kPa का और यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है 2.2 ओम का और ये जो है ग्राउंड लाइन से जंपर के द्वारा ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है। इस प्रकार से इस आईसी का भी पिन नंबर 4 और इस आईसी का भी पिन नंबर 4 विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा ग्राउंड लाइन से जुड़े होते हैं ताकि 4 का सिग्नल का लेवल सही बना रहे। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि इस बोर्ड में हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को आपस में मिक्स करने के लिए कुछ कंपोनेंट यूज़ में लाते हैं। अभी थोड़ा देर पहले समझे कि इस आईसी का प्रयोग है लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। यहाँ से निकलने वाला लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज़ को लेकर के ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा जिसका वैल्यू होता है 47 kPa है और इसके बाद यहाँ से यहाँ फिर एक कैपेसिटर के द्वारा जिसका वैल्यू होता है 220 MFD। ये 2 कैपेसिटर के द्वारा यहाँ से निकलने वाला लो फ्रीक्वेंसी को यानी कि मोटा आवाज़ को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ पर स्पीकर कनेक्शन करते हैं जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। तो यहाँ से इस आईसी के भी नंबर 4 से निकलने वाला हाई फ्रीक्वेंसी को लेकर के ऐसे होते हुए हाई को लो के साथ मिक्स करने के लिए और लो फ्रीक्वेंसी को हाई के साथ मिक्स करने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर और फिर एक कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं ताकि यहाँ की हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के द्वारा लो फ्रीक्वेंसी यानी कि बूफर में भी कुछ मात्रा में हाई फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो और अगर बूफर का कनेक्शन नहीं भी करते हैं तो कुछ मात्रा में लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज़ यहाँ से ऐसे होते हुए इस कैपेसिटर के द्वारा और फिर इस कैपेसिटर के द्वारा इस स्पीकर में भी प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हाई को लो के साथ और लो को हाई के साथ मिक्स करने के लिए ये दोनों कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इस बोर्ड के साथ USB मॉड्यूल जो यूज़ में लाएंगे उसको सप्लाई देने के लिए यहाँ से ग्राउंड और यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटर आईसी यूज़ में लाते हैं 7805 जिसके पिन नंबर 1 को यहाँ की पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के यहाँ पर जो पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होती है उस पॉजिटिव सप्लाई को लेकर यहाँ से एक जंपर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा
2200 में 1 वाट के रजिस्टर के द्वारा इसके पिन नंबर 1 को सप्लाई देते हैं। 12 से लेकर 18 वोल्ट सप्लाई देते, तो इस रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 3 से 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त कर यूएसबी मॉड्यूल को पॉजिटिव देते हैं, जबकि नेगेटिव ग्राउंड लाइन से देते हैं, लंबी एवं चौड़ी पट्टी के लाइन से देते हैं। इस अगले वीडियो में वूफर का कनेक्शन करते हुए, स्पीकर कनेक्शन करते हुए और साथ ही साथ यहाँ पर वूफर कंट्रोल कनेक्शन करते हुए और यूएसबी का संपूर्ण कनेक्शन करते हुए प्रैक्टिकली रूप से यह जान पाएंगे कि यह बोर्ड कैसे काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया, और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑलफील्ड कमांड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।